हेलो दोस्तों, नमस्कार। महाराष्ट्र के महान संतों में आज हम संत तुकाराम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के शिवकालीन संतों में तुकाराम सर्वश्रेष्ठ थे। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, महान चरित्र था इनका। अपनी सरल स्वभाव और निर्मल भक्ति से सहज सभी वहाँ के जो लोग हैं उनके हृदय में बहुत अच्छा स्थान इन्होंने बना लिया था। और सचमुच ही वारकरी जो समुदाय होता है, वारकरी मत मंदिर के कलश वह सिद्ध हुए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम भारत के मूल निवासियों से संबंधित इतिहास के बारे में आपको बताते रहेंगे। तुकाराम का जन्म एक संभ्रांत कुणबी परिवार में महाराष्ट्र के देहू नामक स्थान पर 1608 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम बोली और माता का नाम कनकबाई था। दोस्तों, हम आपको एक बात बता देते हैं कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के जितने भी प्रेरणा स्रोत हैं और उसके लेखक हैं डॉक्टर माता प्रसाद। दोस्तों, इन्होंने ये किताब लिखी है जिसमें भारत के महान मूल निवासियों से संबंधित जितने भी महान क्रांतिकारी हुए हैं, सामाजिक प्रेरणा हुए हैं, जो समाज में अच्छा संदेश देते हैं, उनके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। तुकाराम अपने पिता की संतानों में दूसरे थे। तुकाराम अपने पिता के 5 संतानों में से दूसरे थे। 13 वर्ष की उम्र में गृहस्थी के कारोबार में लगे और 17 साल के जब हुए तो इनके माता पिता का देहांत हो गया। तुकाराम की पहली शादी रुखमा से हुई थी, जिससे एक पुत्र हुआ था। रुखमा दमे की शिकार हुई, वो बीमार थी, उनको दमा था, इसलिए दूसरा विवाह जीजाबाई से हुआ, जिसे 6 संतानें हुई। तुकाराम 21 साल की अवस्था तक किसी तरह परिवार को चलाते रहे, लेकिन उनके सामने एक से एक कठिनाइयां आती गई, जिससे वे विचलित हो गए। पहले 2 वर्ष तक अकाल का प्रकोप रहा, फिर हैजे की महामारी फैल गई। तुकाराम की पत्नी भूख से मर गई, एक पुत्र मर गया। ससुर ने 200 रुपये दिए, लेकिन किसी ने ठग लिए। उनके बड़े भाई की पत्नी का देहांत हो गया। इन घटनाओं से तुकाराम ने विरक्त होकर सन्यासी बनकर घर छोड़ दिया। तुकाराम की पहली पीढ़ी में 7 पीढ़ियों से विट्ठल भक्ति की चली आ रही थी। वह भी उसी मार्ग की ओर चल पड़े। उन्होंने भी अलग दूसरे संतों की तरह अलग अलग भांति पंढरपुर की यात्रा और पंडरीनाथ का गुणगान करने में ही उनका अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया। तुकाराम के अभंगों से पता चलता है, यानी उनके गायनों से गीतों से पता चलता है कि अभंगों की जो रचना की प्रेरणा उन्हें संत नामदेव से मिली थी। उन्होंने हजारों अभंगों की रचना की। उन्होंने नास्तिक आस्तिक सज्जन दुर्जन सबको भागवत धर्म का सरल मार्ग बताकर दुनिया के भवरोगों से मुक्ति का एकमात्र मार्ग भक्ति को औषधि बताया। तुकाराम अन्य मराठा संतों की भांति संकीर्ण हृदय नहीं थे। वे हिंदुओं और मुसलमानों के निकट लाना चाहते थे, यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारा वो चाहते थे। वे हिंदुओं की मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जात पात, तीर्थ यात्रा का जहां विरोध करते थे, वहीं इस्लाम की असहिष्णुता को भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने वारकरी संतों में ऐसा वातावरण पैदा किया, उनमें वंश समूह, जाति, वर्ण, संप्रदाय और धार्मिक कट्टरता विलीन हो गई। उन्होंने विषमता, विभेद, पाखंड, आलस्य और ब्राह्मणों के अर्थशून्य कर्मकांड को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। उनका कहना था कि ब्राह्मणत्व जीव में, देह में, अवस्था में, वर्ण में, जाति में, पंडिताई में, कर्म में या जन्म में नहीं। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं है। जो गुणों में रहकर भी गुणों से परे रहता है, जो काम क्रोध आदि सट विकार रहित है, यानी किसी भी तरह के उसमें बुराई नहीं है, और जो संपूर्ण दोष रहित है, वही ब्राह्मण है। जाति वर्ण व्यवस्था के तुकाराम बुराई करते थे। वो एक आलोचक थे, घोर विरोधी थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा भी है कि वर्णाश्रम का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। तुकाराम ने जाति व्यवस्था और उसकी सभी बुराइयों पर जबरदस्त आक्रमण किया। उन्होंने ब्राह्मणों की पवित्रता का
मिथ तोड़ा है, जो झूठ है ब्राह्मणों का वो तोड़ दिया था। उन्होंने घोषित किया कि पोथियां पढ़ना, जाति बंधनों का पालन करना और धार्मिक या शरीर को कठोर और अर्थ शून्य यातनाएं देना, यानी अपने शरीर को यातना देकर किसी ईश्वर को खुश करना, यह सब मुक्ति के लिए आवश्यक है। अर्थ शून्य यातनाएं यानी जिसमें कोई दुख ना हो। छुआछूत की भावना पर कटाक्ष करते हुए वह कहते हैं कि महार का स्पर्श किया वह ब्राह्मण नहीं रहा, उसे प्रायश्चित कोई बिना देह त्यागे नहीं, उसे प्रायश्चित कोई बिना देह त्यागे नहीं। अर्थात महार से छू जाने पर ब्राह्मण को जो छूत लग जाती है, उससे छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता उसका देह त्याग कर देना है। उन्होंने ब्राह्मण कुल में उत्पन्न परंतु ईश्वर आराधना से विमुख व्यक्ति को अंत्यज घोषित किया। तुकाराम ने भक्ति के आधार पर चांडाल को ब्राह्मण घोषित किया है। जैसे कहा है कि वैष्णव चांडाल माता उसकी धन्य, कुलपाती धान शुद्ध दोनों, अंत्यज है तो भी ब्राह्मण है। एक दूसरे अभंग में उन्होंने कहा है कि अंत्यज करे जो हरि का भजन, पुराण चारण बन जाए, वैश्य तुलाधार गोरा जो कुम्हार, धागा है चम्हारा रोहिदास, कबीर मोमिन लतीफ मुसलमान, सेनानाई कौन विष्णुदास, कहनो पात्रा मूर्तिकार, दादू पिंजियारा, भेद भक्ति धारा हरि चरणा। चोखा मेला बंका जाति के महार, उनका सर्वेश्वर एक रूप, नामया की जनी कैसा उसका भाव, जी में पंडरी राव साथ साथ। अलग अलग वेशभूषा धरने वाले कर्मकांडियों के संबंध में उनके विचार इस प्रकार हैं कि जटा बढ़ाकर अपने देह में भूत पिशाचों का संचार कर भविष्य कथन कहने वाले साधु, बड़ी बड़ी और ढेरों माला गले में पहनकर भजन करने वाले बैरागी और गेरुआ कपड़ा पहने हुए सन्यासी, कान फाड़कर भीख मांगने वाले नाथपंथी, कौड़ी कौड़ी के लिए सिर फोड़ने वाले और लोहे की जंजीर को चकाड़ा पहनने वाले, लगे तिलक टोपी और सफ़ेद धोती पहने तीर्थवासी, पंडे भस्म लगाकर और गले में लिंग बांधकर कंठा और शंख बजाने वाले जंगम, इन सभी की पोल तुकाराम ने अपने अभंगों में खूब खोली है। तुकाराम ने इस देश में अनगिनत देवी देवताओं, यहाँ तक कि 33 करोड़ देवी देवता मानने वाले लोगों को मूर्ख बताया है। वह कहते हैं कि उन्हें देवता जो कहे वह निरे मूर्ख है। तुकाराम की अभंग गाथा नाम से प्रसिद्ध रचनाओं का मराठी भाषा भाषी जनता में अपूर्व प्रभाव है। तुकाराम ने अपनी अमृत वाणी से स्वराज्य संस्थापक शिवाजी से लेकर वैदिक ब्राह्मणों तक सिद्ध भक्त दाभिंगों, गृहस्थों, वीरों का और नायरों को भी उपदेश दिया है। अभंगों के द्वारा देवभक्त, देशभक्तों, बारकरियों और धारकरियों, सिपाहियों को भी अपनी वाणी में उपदेश दिया है। उन्होंने एक अभंग में नानक देव, नामदेव, एकनाथ और कबीर को कुशल खिलाड़ी बताया है। कहा जाता है कि तुकाराम के भजन सुनने पर एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज गए थे। शिवाजी उनके भजन सुनकर विरक्त भाव से सराबोर हो गए। तब तो कौवा ने उन्हें मधुर उपदेश देकर कर्तव्य के प्रति जागरूक किया। शिवाजी ने उन्हें कई उपहार दिए, जिसे तुकोबा ने उन्हें लौटा दिया। तुकोबा जी की गुरु भक्ति अपार थी। 42 वर्ष की कम उम्र में ही तुकोबा जी ने इस संसार को छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थे संत तुकाराम, जिनके गीत सुनने के लिए शिवाजी महाराज खुद चलकर आए थे। शिवाजी महाराज ने इनको कई उपहार दिए, लेकिन ये वापस लौटा देते थे। और इन्होंने समाज में अंधविश्वास के खिलाफ और पाखंड, भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म और जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है, उसके खिलाफ खूब बोले, खूब लिखे, खूब गाए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले संत के ही गायन के लिए, अगले संत के इतिहास के साथ। जब तक आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें और पेड़ लगाना न भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत तुकाराम।